हेलो फ्रेंड्स, मैं उनीस आप सभी का टीचिंग अड्डा पे स्वागत करते हैं। जैसा कि हम बता दें कि मैथ भी हमारे चल रहा है चैनल पर, और जिसको मैथ पढ़ना है दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। केबीएस की तैयारी करना है, सीटेट एसएससी कुछ भी तैयारी करना है तो हमारे चैनल पर चल रहा है, आप तैयारी कर सकते हैं। आज हम लोग ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्रा नदी को देखेंगे, सहायक नदी दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज ब्रह्मपुत्रा नदी को देखते हैं कहाँ से निकलती है, कितने नामों से जाना जाता है, इसको अलग अलग जगह पर नाम से जाना जाता है, इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं और समझते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी, देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ पे आएंगे इस क्षेत्र में, तो यहाँ पे चीन और यही क्षेत्र में क्या पड़ता है, तिब्बत, जो कि अब चीन का ही भाग है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे से एक पड़ता है मानसरोवर झील पड़ता है। कौन सा झील पड़ता है? मानसरोवर झील पड़ता है, और मानसरोवर झील से ये निकलती है, ठीक है। और मानसरोवर झील से यहाँ पे तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो। यही ऐसे की तरफ, इधर से ऐसे की तरफ आती है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक नाम चरवा पर्वत पड़ता है, और वहीं से भारत में एंटर करती है। और वहाँ पे इसका नाम क्या पड़ता है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका नाम दिहांग पड़ता है। क्या पड़ता है? दिहांग, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या पड़ता है? दिहांग पड़ता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश से आगे की तरफ बढ़ती है और असम में प्रवेश करती है, असम में प्रवेश करती है, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। जब असम से ये नीचे की तरफ बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पड़ जाता है, क्या पड़ता है? जमुना। इसका नाम क्या पड़ जाता है? जमुना। मतलब कि ब्रह्मपुत्रा नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे तिब्बत में क्या बताएं? सांगपो। तिब्बत में क्या बताएं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में क्या बताएं? दिहांग। और अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्रा। उसके आगे बढ़ता है तो क्या पड़ता है? बांग्लादेश में जमुना। ये 4 नामों से जाना जाता है। इसकी बता दें कि टोटल जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर है। टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसको। यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्रा नदी ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका जो है एक पद्मा नदी से आकर के मिलती है। किस नदी से आकर मिलती है? पद्मा नदी से मिलती है। अब पद्मा नदी से आगे बढ़ेंगे तो एक मेघना नदी से मिलती है, और मेघना नदी जो है, मेघना नदी से क्या होती है, मिलने के बाद वो बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे क्या होती है? गिर जाती है, ठीक है। इसको अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। अब समझिए, अब बात करें कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो राष्ट्रीय नदी है कि अंतर्राष्ट्रीय नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी अंतर्राष्ट्रीय रिवर है। क्यों? क्योंकि ये 3 देशों से होकर जाती है। 3 देश कौन कौन सा? भारत, चीन, बांग्लादेश, ठीक है। 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में, अरुणाचल प्रदेश में, और असम में। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है, और असम में इसे क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। चीन में हमने क्या बताया? सांगपो। और बांग्लादेश में क्या बताया? जमुना। हमने क्या बताया? जमुना, सांगपो, जमुना। अब देखिए, जब यहाँ से निकल करके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और उससे आगे बढ़ती है असम में, तो एक द्वीप बनाती है, माजुली द्वीप। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। ये ब्रह्मपुत्रा नदी के पे ही बनता है, और ये एशिया का सबसे बड़ी द्वीप है। ये एशिया की सबसे बड़ी द्वीप है। माजुली द्वीप किस पे बनता है? तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी पे ही बनता है, माजुली द्वीप।
माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्रा नदी पे बनता है और ये कहाँ पे बनेगा, असम में ही बनेगा, ठीक है। और एशिया का क्या है, सबसे बड़ी द्वीप है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये माजुली द्वीप से आगे बढ़ेंगे तो असम में आएंगे तो एक मानस अभ्यारण्य मिलता है। मानस इसकी सहायक नदी है। मानस अभ्यारण्य आपको पता होना चाहिए कि असम में ही है। तो असम में क्या मिलता है, असम में मानस अभ्यारण्य भी मिलता है। मानस अभ्यारण्य, मानस अभ्यारण्य भी कहाँ मिलता है, असम में ही मिलता है। आगे जब बढ़ती है आगे की तरफ तो हमने बताया कि जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कहाँ पे प्रवेश करती है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये पद्मा नदी से मिलती है। किस नदी से मिलती है, पद्मा नदी से मिलती है, ठीक है। और उधर गंगा भी जाकर के बांग्लादेश में, हमारा पीछे वाला वीडियो देखिएगा गंगा नदी तंत्र, वो भी जाकर के कहाँ पे मिली थी, पद्मा नदी से। एक मणिपुर से नदी निकलती है, मणिपुर से, जिसका नाम पड़ता है मेघना या बराक भी बोल सकते हैं, बराक, मेघना या बराक। ये पद्मा नदी जो है वो किससे मिल जाती है, मेघना नदी से मिलती है। मेघना नदी जो है वो बांग्लादेश में ढाका में जाकर मिलती है। कहाँ पे मिलती है, ढाका में, बांग्लादेश में ढाका में जाकर मिलती है। किससे, पद्मा जो है वो किससे मिलती है, मेघना से, ढाका में जाकर के। अब ये जो मेघना है ये आएगी यहाँ पे लास्ट में, ढाका में मिलेगी और ये जो है यहाँ से आ करके ये दोनों गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी ये मेघना के साथ, मतलब पद्मा के साथ मिलती है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी, और ये मेघना के साथ लास्ट में मिलती है। और मेघना से मिलने के बाद ये क्या होती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्रा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है, ठीक है। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जो सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा जो है वो हमारा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसलिए विश्व का क्या बोला जाता है, सबसे बड़ा डेल्टा। और सुंदर नामक वहाँ पे वृक्ष पाया जाता है, इसलिए सुंदरबन का डेल्टा। वहाँ पे ही आएंगे बंगाल में ही तो क्या मिलता है, बंगाल टाइगर मिलता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हमारा क्या है, एक बार और चीज़ों को समझा देते हैं कि जब हमारा क्या होता है, ब्रह्मपुत्रा नदी जब प्रवेश करती है बांग्लादेश में तो इसको बोला जाता है जमुना। इसको क्या बोला जाता है, जमुना। और ये देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए पहली मेरी बात, कि जो जमुना है नदी और इधर से जो गंगा पहुंची, ये दोनों पद्मा के साथ मिलती है। अब मणिपुर से एक नदी निकलती है, ये भी बांग्लादेश में जाती है। तो आगे जाकर के ढाका में पद्मा जो है मेघना से मिल जाती है। अब मेघना के नाम से ही वो बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे अपना जल गिराती है। अब इसकी, जैसे इसकी सहायक नदी है दिवांग हो गया। जैसे यहाँ पे आएंगे ब्रह्मपुत्रा नदी में, ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्रा नदी के यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 2 सहायक नदी है। कितने सहायक नदी है, 2। कौन कौन सा, एक होता है दिवांग, लोहित, ये कहाँ पे इसकी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी जो है ये हमारा कहाँ पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में। बाकी सहायक नदियों को जैसे तिस्ता हो गया, धनसिरी हो गया, मानस हो गया, इसके बारे में दूसरे वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद।